आज मुझे अपने हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो आज ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड की 4 से जो ड्यूटी रहती है जो उसका लास्ट डे था। मतलब 9 दिन में वो ड्यूटी का टर्न आता है, तो उसका लास्ट डे जब रहता है, तो हम फौजी वाइफ्स को बहुत ज़्यादा आस रहती है कि आज हमारा मतलब वीकली ऑफ बोलते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्ग रेस्ट। मतलब 1 दिन आप घर पे रहेंगे और 1 रात घर पे रहेंगे, वरना ये रहता है कि आपको 8-8 घंटे की ड्यूटी करना पड़ती है 24 घंटे में। तो उसमें क्या था कि 2 बजे ड्यूटी के बाद आपको रात भर नहीं जाना और अगले दिन नहीं जाना, अगले दिन 8 बजे जाना होता है। तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, तो आज हम कहीं बाहर जाएँगे। पिछले हफ्ते मेरे हस्बैंड का वीकली ऑफ आया, तो वीकली ऑफ क्या रहता है, 10 दिन में 1 ऑफ मिलता है, वो भी कभी-कभार मिलता है, स्ट्रेंथ पूरी रहती है। अगर स्ट्रेंथ पूरी नहीं रहती है तो वो नहीं मिलता है। तो अभी स्ट्रेंथ पूरी थी, तो पिछली बार वीकली ऑफ आया, उस पर भी कहीं नहीं ले गए। तो मैं बहुत आस लगाए बैठी थी कि आज तो लॉन्ग रेस्ट है, मेरे हस्बैंड कहीं ले जाएँगे, और कहीं ले जाने की बजाय उन्होंने अपना पहले ही शेड्यूल बना रखा था कि मुझे अपने फ्रेंड के साथ आज खेलने जाना है। जबकि फौजी साहब रोज़-रोज़ 1 घंटे जिम करने जाते हैं, तो भी मैं कुछ नहीं बोलती हूँ कि चलो ठीक है, उनको थोड़ा फिट रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि इनका हर साल मेडिकल होता है। तो फौजी बंदे अगर फिट नहीं रहेंगे तो भई कैसे ही ड्यूटी करेंगे, इनकी इतनी टफ ड्यूटी रहती है। जब इनकी ड्यूटी चलती है तो मैं इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती, रोज़ ये फिजिकल करते हैं, फिजिकल क्या ड्यूटी करना है, इनको पूरी नींद लेना। जब लॉन्ग रेस्ट रहता है तो मैं इनसे कभी भी कुछ नहीं बोलती, अपने हस्बैंड से बस ये बोलती हूँ कि लॉन्ग रेस्ट रहता है जब आपका 10 दिन में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप थोड़ा बहुत दूर मुझे घुमा दिया करो, क्योंकि हम फौजी वाइफ की ऐसी लाइफ रहती है कि दिन भर बच्चे में रहना, घर में रहना, 10-10, 15-15 दिन हो जाते हैं, हम घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं। और हमसे कोई बोलने बतनाले वाला भी नहीं है, क्योंकि चेन्नई में ऐसी जगह है कि वो इन लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम है, वो लोग हिंदी नहीं बोल पाते। हैदराबाद में थी तो फिर भी ठीक था, हैदराबाद में भी सेम प्रॉब्लम थी, हैदराबाद में मेरे हस्बैंड कभी घुमाने नहीं ले जाते थे, क्योंकि उन्हें घूमने का बिल्कुल शौक नहीं है। फिजिकल का शौक है, सोने का शौक है, टीवी देखने का शौक है, मोबाइल का शौक है, खाने-पीने का शौक है। उस चीज़ की मैं कभी नहीं कमी नहीं आने देती, जो भी उनको चाहिए होता है वो मैं बना के उनको खिलाती हूँ, जब भी वो ऑर्डर लगाते हैं। यहाँ तक कि मेरी प्रेगनेंसी थी, कभी भी मुझे बोलते थे कि मुझे ऐसी चीज़ खाने का मन है, कभी भी अलकस नहीं किया, बनाया। पर मेरी भी तो कुछ डिमांड्स है, मुझे भी तो थोड़ा टाइम चाहिए, वो इनके पास कभी नहीं रहता। तो मैंने सोचा कि आज मुझे ये कहीं घुमाने ले जाएँगे, लेकिन कहीं नहीं ले गए। इन्होंने पहले से ही अपने प्लान किया। घर पे आए, घर पे देखा कि कूलर खराब है। कूलर में बहुत टाइम लगे रहे, 2 से 3 घंटे लगे रहे। कूलर मेरे बच्चे ने क्या किया, चलते पे चेन्नई में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन हम अभी एसी नहीं लगवा रहे हैं। हम एसी इसलिए नहीं लगवा रहे कि हमारी पोस्टिंग का हो रहा है। हमें 8 से 10 महीने हो गए, लेकिन फिर से हमारी पोस्टिंग आने वाली है। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा मैसेज आया है कि जो भी लोग बाहर हैं 11 साल से ज़्यादा, जिन्हें 11 साल से ज़्यादा फोर्स में हो गए हैं, उनके लिए अभी हम होम ज़ोन देंगे। इस वजह से हम लोग नहीं लगवा रहे एसी, कि अगर हमें होम ज़ोन मिलेगा तो क्या पता कौन-सा एरिया मिले, कोई ठंडा एरिया मिल गया, और अगर मिल भी जाएगा, गर्म मिले या ठंडा मिले, एसी की कोई दिक्कत नहीं है, एसी तो लगवा ले, पर हमें अभी ये घर चेंज करना है, अगर पोस्टिंग नहीं आई, क्योंकि ये घर सिस्टमैटिक तरीके से नहीं बना हुआ है, बिल्कुल बेकार तरीके से बना हुआ है। रूम में बाथरूम है, और बाथरूम हो कोई बात बाथरूम नहीं, क्या रूम में होते नहीं है, पर होते हैं इस तरीके से, बिल्कुल छोटा-सा बाथरूम है, बिल्कुल छोटा-सा रूम है, और बहुत ही गंदा बाथरूम है। मेरे हस्बैंड नाइट ड्यूटी पे सो ही नहीं पाते, क्योंकि बच्चा बार-बार तंग करता है, बाथरूम में जाना होता है, हाथ धोना, बच्चा सुसु पॉटी करता है, तो बार-बार मेरे बाथरूम के राउंड लगते हैं। इस वजह से मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी पे बिल्कुल नींद पूरी नहीं हो पाती। चलो कोई नहीं, नींद पूरी नहीं हो पाती, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा मतलब बेकार तरीके से बना है, कपड़े की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी अम्मा नहीं देती, अम्मा बोलते हैं यहाँ पे जो लोग रहते हैं, लेडीज़ के लिए अम्मा बोलते हैं, जेंट्स होते हैं अन्ना बोलते हैं। तो बहुत ही बेकार घर मिल रखा है, पर एक ये थी हमारी उस टाइम पे ये परेशानी थी कि जब हम चेन्नई में आए थे तो हमें घर नहीं मिल रहे थे। जब हमें घर नहीं मिल रहे थे तो हमने ये घर ले लिया कि चलो कोई बात नहीं, अपना इसमें रह लेते हैं 2-4 दिन, 2-4 महीने, और फिर धीरे-धीरे देखते रहेंगे। लेकिन 8 से 10 महीने हो गए, घर की इतनी दिक्कत है, नियर एयरपोर्ट हमें घर ही नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि मैं कल रात भी अपने हस्बैंड के साथ घर देखने गई थी। तो फिर जैसे ही आए कूलर खराब हो गया, कूलर के लिए मैंने उनको बोला कि कूलर खराब हो चुका है, बहुत टाइम तक कूलर का मोटर-वोटर खोलते रहे, 3 घंटे लगे, लेकिन कूलर का मोटर नहीं खोला। कूलर का मोटर नहीं खुला, मार्केट में ऐसे जैसे-तैसे खोला उसका, नहीं पंखुड़ी नहीं खुली, पंखुड़ी सही थी उसको खोल के ले गए। अब जब पंखुड़ी सही ले गए तो लोगों ने बोला कि यहाँ तो नहीं मिलेगा ये, यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूर जाओ और वहाँ मिलेगा। धूप बिल्कुल तप रही थी, तो मैंने सोचा कि फ़ोन करके पूछ लेती हूँ, बहुत टाइम हो गया, हस्बैंड नहीं आए, 4 बज रहे थे, पर 4 बजे ऐसी धूप हो रही थी जैसे मई-जून का 1 बज रहा हो। जब मैंने उन्हें फ़ोन किया, तो बोले कि मैं तो थोड़ा दूर हूँ और यहाँ पे मिल नहीं रहा मोटर। बहुत सारे लोगों से पूछ लिया, वो लोग बोल रहे हैं 8 से 10 किलोमीटर दूर जाओ। 8 से 10 किलोमीटर दूर जाऊँ तो फिर मैं कैसे जाऊँ? मैं हेलमेट नहीं लाया, किस-किस को बताता फिरूँगा कि मैं फ़ोर्स से हूँ। तो फिर मैं वापस आ जा रहा हूँ, और मैंने एक दुकान वाले को बोला है कि भाई तू ला देना, जो तुझे एक्स्ट्रा चार्ज चाहिए वो ले ले। ऐसा कह के वो एक इलेक्ट्रीशियन को दे आए कि भाई तू ला देना। उससे बोला ठीक है, ₹2500 लूँगा। वैसे 1000-1500 का मोटर आता है, पर उसने ₹2500 बोले। इन्होंने बोला ठीक है, ₹2500 लेना, तू ले आना। ठीक है, उसको कह के आ गए, और आकर बोले कि मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने। मुझे बहुत गुस्सा आई, मैंने इतना अच्छा खाना बनाया, खाना आप देख सकते हो, और मैंने उसके बाद बोली कि मुझे कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा है। जब मोटर डाल के आए, मैं नहा ली थी, क्योंकि चेन्नई में इतनी गर्मी है, 2-3 बार नहाना पड़ता है। बोली मुझे कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बहुत ठंडा शेक बना के देती हूँ, एक जूस बना के देती हूँ, पुदीना गन्ने का घर पर ही बन जाता है, और वो थोड़ा मैं भी पी लूंगी। मैं भी काम करके थक गई, क्योंकि बाबू सो गया था, गर्मी भले ही थी, मैंने उसको कपड़े उतार के डायपर लगा के सुला दिया था। मैंने कहा चलो इतने में उसे गर्मी इतनी नहीं लगेगी कमरे में, क्योंकि कमरे में बाथरूम में तो थोड़ा बहुत कमरा ठंडा रहता है। और वो सो गया, आके बोले 4 बजे बहुत
बहुत गर्मी लग रही है, और मैंने इनको ये बना के दिया जो होममेड पुदीना और गन्ने का जूस बनता है गुड़ का। ये जूस बनाने के बाद एकदम बोले, जैसे ही देखा कि मेरे फ्रेंड का फोन आ रहा है, मैं खेलने जा रहा हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आई कि भाई हम कब जाएंगे, तुम खेलने ही जाओगे, तुम्हारा अपना टाइम है, हमारा भी कोई टाइम है या नहीं है। बोले मैं जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैंने बोला चलो ठीक है, जा रहे हैं। कभी कभी फ्रेंड्स, वैसे फ्रेंड तो 8 घंटे ड्यूटी पर मिलते ही हैं, कभी कभी वाइफ को भी टाइम देना चाहिए। मैं जितने भी जेंट्स हैं, जहां तक भी ये मेरी वीडियो जा रही है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वाइफ के लाइफ में माँ बाप के अलावा कोई, माँ बाप के बाद अगर कोई है तो वो आप है। अगर आप भी नहीं समझेंगे उसको, आप भी टाइम नहीं देंगे, घुमाने फिराने नहीं ले जाएंगे, और खास करके फौजी वाइफ के साथ में, देखो घर का कोई फैमिली फंक्शन अटेंड कर नहीं पाती, 2-2 3-3 साल हो जाते हैं, बच्चों के साथ दिन भर लगी रहती है, 15-15 10-10 दिन तक इंतजार करती हैं कि आपका ऑफ आया, कोई लॉन्ग रेस्ट मिले तो हम बाहर जाएं। उसमें भी आपको उनको टाइम नहीं मिलता देने के लिए, तो फिर उन लोगों से पूछो उन पे क्या बीतती होगी। ड्यूटी से आके आप जिम चले जाते हो, चलो ठीक है, आपका फिट रहना भी अच्छा है और आप मना भी नहीं करती, पर एक दिन तो उनको भी चाहिए ना 7 दिन में। 7 दिन में तो जो बड़े बड़े मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो भी संडे को ऑफ लेते हैं, पर आप तो उनको कोई भी ऑफ या कोई कुछ नहीं देते। उसके बाद बोले मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर में जब चले गए, 1 घंटे बाद आए, आके बहुत टाइम हो गया, 7:30 बज गए, अंधेरा हो गया। बोले कि मैं अब चल रहे हो कहीं घूमने? मैंने कहा मैं कहाँ जाऊंगी, ये बताओ, अभी कोई जाने का टाइम है? चेन्नई ऐसा एरिया, हमें कुछ पता भी नहीं है। और फिर कहाँ? बोले पास में जब तुम एक, मुझे मिल्क शेक बहुत पसंद है, जो कि रोज मिल्क बोलते हैं, एक मिल्क शेक मिलता है, कि तुम वो पीना चाह रही हो, जो पीना तुम्हें बहुत पसंद है, चलो वो मैं पिला लाता हूँ। मैंने बोला नहीं, मुझे अब वो भी नहीं पीना। जब आपको कहीं ले जाने का टाइम नहीं है तो थोड़ी दूर पे मुझे मिल्क शेक पिला के आप सोच रहे मेरा मूड सही हो जाएगा? भाई मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो कुछ अपेक्षाएं रखती हूँ, सारी अपेक्षाएं जेंट्स थोड़ी ना रखते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे 2-4 किलोमीटर पे आप कहीं घुमा के लाओ, कुछ नहीं है तो मॉल में ही ले जाओ। चलो ठीक है, मॉल में भी बेवजह की चीजें तो कोई भी लेडीज नहीं खरीदती, जो पसंद आता है, जो जरूरत की चीज होती है वही खरीदती है। मैं बच्चे का जूस निकाल रही थी, मैंने बच्चे को जूस निकाला। बोले चलो ऐसा करते हैं कि एक घर पे पास में घर बताया है, घर दिखाते हैं। घर देख के आए, फिर मैंने सोचा, वैसे मेरा ये प्लान था कि आज घूमने जाएंगे, घूमने जाके हम डोसा खा के आएंगे, मेरा कई दिन से मन कर रहा था। वैसे मैं डोसा घर बना लेती हूँ, पर कभी कभी लेडीज का बाहर का खाने का मन इसलिए करता है कि उनको स्मेल चढ़ती है, स्मेल चढ़ जाती है, उनका मन भर जाता है खुद बनाने का, लास्ट में मिलता है ठंडा हो जाता है, कि कहीं आराम से कहीं बना बनाया खाने को मिले। और हम फौजी वाइफ को तो कितने कितने साल हो जाते हैं, किसी के हाथ का खाना क्या, पानी तक नहीं मिलता है। तो फिर ऐसा हुआ कि मुझे मेरा मूड खराब हो गया। मैंने बोला कि नहीं, मैं फिर आज कुछ ना खाऊंगी। बोले कि कुछ खाओगे? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं खाना। मैं घर पे आई, मैंने बोला कि ऐसा करो, मैंने बोला नहीं, मैं अपने मन में सोचा कि मैं कुछ अपने लिए अच्छा खुद ही बनाती हूँ। जितने लोगों से अपेक्षाएं रखोगे, अपेक्षाएं टूटती हैं, दिल भी टूटता है, इसलिए अपनी मस्ती में मगन रहो। मैंने बीटरूट पिज्जा और मैंने पनीर तो घर पे बना ही रखा था, जो कि मैंने वीडियो अपलोड किया 3-4 दिन पहले। तो पनीर घर पे रखा था लगभग 300-350 ग्राम। मैंने सोचा आज बीटरूट के हेल्दी सा कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी डाइटिंग जिम करती रहती हूँ, पर सोचती हूँ कि 10 दिन में इनका जो ऑफ आता है, लॉन्ग रेस्ट आता है, उस पे मैं बाहर जाऊंगी, बाहर खाऊंगी। मैंने इसका आटा मल के अजवाइन नमक और बीटरूट आटा मिला के रख दिया। अब मैं इसकी स्टफिंग तैयार करूंगी पनीर की। उसको आपको क्या करना है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाना है। जो आप चाहें तो बहुत स्पाइसी बना सकते हैं, बहुत चाहें नॉर्मल बनाना तो नॉर्मल भी बना सकते हैं। मैंने नॉर्मल बनाई थी क्योंकि रात का टाइम था। तो मैं 10 दिन में स्किप करती हूँ, 10 दिन में, 9 दिन में, 7 दिन में, कि कभी कभी हमें बाहर का भी खाना चाहिए। लेकिन उन्होंने बाहर का नहीं खिलाया, तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ हेल्दी सा बना लूं, और जो मेरा मन कर रहा, बीटरूट का पराठा बनाने का मेरा मन भी करा। मैंने कहा ठीक है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ और इसको आप संभालो बाबू को। मैं आई किचन में, मैंने बीटरूट का आटा बनाया और मैंने करी पनीर की स्टफिंग तैयार, जिसमें मैंने ज्यादा सी प्याज ली। और पनीर मेरे पे 400 ग्राम लगभग है, 400 ग्राम का लगभग पनीर है। मेरा मन थोड़ा खराब है, पर मैंने उन्हें फील नहीं होने दिया। ये बोलते हैं लेडीज का दूसरा नाम होता है एडजस्ट करना। कहते हैं कि लेडीज का दूसरा नाम क्या होता है? लेडीज का दूसरा नाम होता है एडजस्ट करना। तो मैंने पनीर के बहुत ही ज्यादा टेस्टी पराठे बनाए, पनीर और बीटरूट के। उसकी मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड करूंगी कैसे बनाए थे, आप लोग देख लेना। फिर मैंने रात को जमाया दही, मैंने रात के सारे काम निपटाए। पनीर के पराठे बहुत ज्यादा पसंद आए मुझे भी, उन्हें भी। किचन की सफाई करी, जो कि सभी करते हैं रात को। और मतलब मैं किचन अपनी रात को धो देती हूँ और उसके बाद गीला कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि पानी स्टॉक में ना रहे। और उसके बाद मैंने अपने लिए ली ग्रीन टी, क्योंकि कुछ भी अगर ऐसा वैसा खाती हूँ और ऐसा वैसा नहीं भी खाती हूँ, तो रात को खाना खाने के बाद ग्रीन टी लेना चाहिए। दोपहर को अगर खाना खाते हो तो भी उसके बाद ग्रीन टी लेना चाहिए। खाना खाने के बाद ग्रीन टी लेकर ही बैठना चाहिए या सोना चाहिए। तो मैंने अपने लिए ग्रीन टी ली, क्योंकि मैं ग्रीन टी नहीं भूलती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ। फिर अपने बाबू के सारे काम करने के बाद मुझे याद ही नहीं है कि आज मैंने बाबू की बोतल नहीं धोई है। वैसे मैं दोपहर में धो लेती हूँ, पर आज रात को भी एक बार धोती हूँ। पहले क्लिंजर करती हूँ अच्छे से ब्रश से, फिर क्लिंजर करने के बाद उसको गर्म पानी में पकाती हूँ। और आपको एक बात बताऊं, मेरे बच्चे की यही बोतल है आज तक। 2 साल का मेरा बच्चा हो गया, बोतल नहीं बदली है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम इतने केयर से बोतल रखते हो, तो बोतल बदलने की जरूरत क्या है?
बाकी मैं बहुत केयर से रखती हूँ, पहले क्लींजर से अच्छे से ब्रश से धोऊंगी, फिर उसके बाद खूब पकाऊंगी, खूब पकाऊंगी। बोतल आज तक सफेद की सफेद ही है, बोतल पे बिल्कुल भी पीलापन नहीं आया है। और 2 बोतल थी, अभी कुछ दिन पहले मेरे बच्चे ने 1 बोतल फोड़ दी, तो मेरे हस्बैंड की बोलते हैं कि क्या नहीं लाके करना, अब तो उसका बोतल छूट ही जाएगा। और आप देख सकते हो बोतल ऐसा लग रहा है ऐसे नया हो। सबसे लास्ट में मैंने बोतल पकाई, और इधर पहले मैं ग्रीन टी का पानी एक साथ ले लिया। मैंने सोचा कि ग्रीन टी का पानी इसमें ही ले लूंगी, फिर इसमें ही बोतल पका लूंगी, वरना ग्रीन टी के लिए अलग बर्तन चढ़ाऊं। गैस मेरी बिल्कुल साफ सुथरी है, और फिर चीटे वीटे पड़केंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना।